हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर का फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। तो हम ओपन विथ कोड करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर देगा वीएस कोड में। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइल्स है, तो हम वन बाय वन सारे फाइल्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी फाइल्स का क्या काम है। तो सबसे पहला फोल्डर जो है वो E2E है। ये एंड टू एंड टेस्टिंग का फोल्डर है। इस फोल्डर के हम अंदर जाएंगे तो हमको एंड टू एंड टेस्टिंग की फाइल मिल जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा फ़ोल्डर आता है, वो है नोड मॉड्यूल्स। ये जो है नोड पैकेज मैनेजर की लाइब्रेरीज़ को ऑफ़लाइन डाउनलोड करके रखता है। जैसा कि हम अगर इसको देखेंगे तो इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज़ जो भी हमारी हैं, उनको ये ऑफ़लाइन डाउनलोड करके रखा हुआ है। और ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये सारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखी हुई हैं कि कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हमको चाहिए, यानी कि कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज़ हमको चाहिए। उसके बाद तीसरी फाइल जो हमारी आती है वो है एसआरसी। इसके अंदर हमारा मेन कोड का फाइल्स होता है, यानी कि जो भी हमको मॉडिफिकेशन करना होगा एंगुलर ऐप के अंदर, वो सारा हम एसआरसी फोल्डर के अंदर ही करेंगे। यानी कि इसके अंदर हमारा ऐप है, एसेट है, इन्वायरमेंट है और कई सारी फाइल्स है। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स होती हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा फाइल जो है वो ब्राउज़र लिस्ट आरसी। ब्राउज़र लिस्ट आरसी जो है स्पेसिफिक ब्राउज़र्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारी फिफ्थ फाइल आती है डॉट एडिटर कॉन्फ़िग। ये हमको प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंसी अलग अलग कोड एडिटर्स के अंदर। मतलब कि अगर हम वीएस कोड के अंदर इसके सारे फाइल्स को खोलेंगे तो इसका इंडेंट साइज सेम होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 2 का इंडेंट साइज होगा। अगर हम इसको PHP स्टॉर्म में खोलते हैं तो भी वहाँ पे भी हमको इंडेंट साइज 2 का मिलेगा। तो इस फाइल से हम जो है एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग कोड एडिटर्स के अंदर। इसके बाद हमारी 6 फाइल जो आती है वो फाइल आती है डॉट इग्नोर। ये अनट्रैक्ड फाइल होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी फाइल्स लिखी होंगी वो सारी फाइल्स जो है गिटहब इग्नोर करेगा। यानी कि ये नोड मॉड्यूल्स हो गया, डॉट स्लैश डिस्ट हो गया, ये सारी फाइल्स जो हैं ये पुश नहीं करेगा जब भी हम इसको कमिट करेंगे गिट के अंदर। इसके बाद हमारी फाइल आती है एंगुलर डॉट जेसन। ये हमारी एंगुलर की मेन फाइल होती है। इसके अंदर हमारा एंगुलर ऐप का स्ट्रक्चर लिखा होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है। जैसे कि हम इस फाइल को खोलते हैं तो इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, उसका टाइप लिखा होगा, उसकी इंडेक्स की फाइल्स कहाँ पे है, उसकी मेन की फाइल्स कहाँ पे है, उसकी टेस्टिंग की फाइल्स कहाँ पे है, उसका यानी कि पूरा स्ट्रक्चर लिखा होगा हमारे एंगुलर ऐप का। इसके बाद हमारी फाइल आती है कर्मा डॉट कॉन्फ डॉट जेएस, यानी कि ये कर्मा की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। कर्मा टेस्टिंग के लिए जो हमको कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास फाइल आती है पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। यानी कि पैकेज डॉट जेसन जो हमारा होता है ये npm की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर हम लिखते हैं कि अगर हमको ऐप को रन करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगा, बिल्ड करने के लिए क्या कमांड, टेस्टिंग का क्या कमांड्स, ये सारे हमारे कमांड्स लिखे होंगे। और जितनी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज चाहिए वो सारी डिपेंडेंसीज और उनका वर्जन लिखा होगा। और जब हम npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं तो ये पैकेज जेसन फाइल रन होती है और इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज वो डाउनलोड करता है और ये डाउनलोड करके इन डिपेंडेंसीज को नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में स्टोर करता है। और पैकेज लॉग जेसन जो है ये ऑटो जनरेटेड फाइल है जब हम npm इंस्टॉल रन करते हैं तो। इसके बाद हमारे पास फाइल आती है रेडमी डॉट एम टी। यह गिटहब की रेडमी फाइल है एंगुलर की। इसके बाद फाइल आती है tsconfig.json, tsconfig.app.json। tsconfig.json क्या होता है कि ये टाइपस्क्रिप्ट की कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस फाइल के अंदर हमारे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स लिखी होंगी। और जो tsconfig.app.json है ये इस फाइल को ओवरराइड करता है ऐप स्पेसिफिक सेटिंग के लिए, यानी कि एक पार्टिकुलर ऐप के लिए हमको जो भी सेटिंग चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये फाइल जो है इस फाइल को ओवरराइट करेगा। यानी कि डॉट ऐप डॉट जेसन इस फाइल को ओवरराइट करता है।
इसके बाद हमारी तीसरी फाइल आती है tsconfig की, tsconfig.spec.json। ये टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है लाइब्रेरी टेस्ट के लिए। इसके बाद हमारी फाइल आती है tslint.json। ये टाइपस्क्रिप्ट कोड को चेक करता है रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और फंक्शनैलिटी एरर्स के लिए। इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारी tslint की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स लिखी होंगी। ये हमारा हो गया रूट डायरेक्टरी की फाइल्स। अब इसके बाद हम आते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, यानी कि जो हमारा मेन कोड की फाइल्स हैं एंगुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो सारी फाइल्स इसके अंदर हो और इसी फोल्डर के अंदर हम सारे चेंजेस करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो इस एसआरसी फोल्डर के अंदर सबसे पहला फोल्डर आता है ऐप। ये हमारे प्रोजेक्ट का लॉजिक और डेटा स्टोर करता है, यानी कि इसके अंदर हमारा सारा एंगुलर का कंपोनेंट, सारी सर्विसेज, सारा टेम्पलेट, जो भी स्टाइल शीट वगैरह होगी, वो सारी फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर जाएंगी। इसके बाद हमारा फोल्डर आता है एसेट्स, जो कि नाम से ये क्लियर है कि इसके अंदर हम इमेज, वीडियोस एटसेट्रा जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा फोल्डर हमारा आता है एनवायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स हमको बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन देता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। अभी इसके अंदर दो फाइल्स हैं, environment.ts और environment.production.ts। जब एंड्रॉयड का ऐप बिल्ड होगा तो वो किस इन्वायरमेंट में बिल्ड होना चाहिए, उसकी लॉजिक्स हम इसके अंदर लिखते हैं। यानी कि इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ये हमारा जो है इन्वायरमेंट का फाइल है और ये हमारा एनवायरनमेंट प्रोडक्शन का फाइल है। और अगर हमको किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हम एक न्यू फाइल यहाँ पे और क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी फाइल आती है favicon.ico। ये ब्राउज़र का favicon होता है, यानी कि ब्राउज़र पे जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो टाइटल के बगल में आइकन आता है उसको फेवाइकन बोलते हैं। अगर उसको हमको चेंज करना होगा अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर तो हम इस फेवाइकन को रिप्लेस कर देंगे अपने आइकन से। इसके बाद हमारा आता है index.html। ये पेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी वेबसाइट हमारी खुलती है तो सबसे पहले हमारा index.html सर्व होता है। यानी कि अगर हम इस ऐप को रन करते हैं ng सर्व करके के यूआरएल को हम खोलते हैं तो सबसे पहला जो पेज खुलता है यही index.html होता है। अगर इसको हमको चेक करना है तो इसका हम टाइटल फर्स्ट ऐप से कर देते हैं, फर्स्ट ऐप बाय गौतम कोडिंग, और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट का। यानी कि जो सबसे पहली फाइल वेबसाइट पे शो करती है वो यही फाइल होती है। और इसके बॉडी के अंदर जो हम ऐप रूट देख रहे हैं ये एक कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट है। इसके बारे में हम आगे कंपोनेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्रिएट कैसे होता है और अगर हमको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। इसके बाद हमारी फाइल आती है main.ts। main.ts क्या होता है कि ये एंट्री फाइल होती है हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। यानी कि main.ts अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रन करना है या नॉर्मल इन्वायरमेंट में रन करना है। जब भी हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन रन होती है तो वो सबसे पहले main.ts पे ही आती है। इसके बाद हमारी फाइल आती है polyfills.ts। ये जो है हमको कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करता है ओल्ड ब्राउज़र्स के लिए। इसके बाद हमारी फाइल आती है styles.css। style.css क्या होता है, ये हमारे ग्लोबल स्टाइल शीट है। ग्लोबल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमारे पूरे ऐप के अंदर चेंज होगा, भले ही वो कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पेज हो। इसके बाद हमारी फाइल आती है test.ts। वैसे ही test.ts जो होती है ये यूनिट टेस्ट की मेन एंट्री पॉइंट होता है। जब भी हम ng टेस्ट रन करते हैं तो ये सबसे पहले जो है test.ts के पास आता है और इसके अंदर जितने भी टेस्ट हम लिखे रहेंगे वो सारे टेस्ट वन बाय वन ये टेस्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया एसआरसी फोल्डर। अब एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर बचा हुआ है ऐप का। तो अब हम इसको देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं। तो अगर हम ऐप फोल्डर के अंदर आएंगे तो इस फोल्डर के अंदर हमको पता है कि प्रोजेक्ट का लॉजिक होगा, कंपोनेंट, सर्विसेज, टेम्पलेट्स, स्टाइल शीट, सब कुछ इसी के अंदर होगा।
यानी कि अगर हमको वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट या लॉजिक चेंज करना है तो हम इसी फ़ोल्डर के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एक फ़ाइल है app.routing.module.ts। ये फ़ाइल जो होती है हमारी मेन राउटिंग की फ़ाइल होती है, यानी कि जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे पूछता है कि आपको राउटिंग चाहिए कि नहीं। अगर आप वहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो ये फ़ाइल क्रिएट होती है। और इस फाइल के अंदर ही हम सारे अपने राउट्स जो है डिक्लेयर करते हैं। यानी कि ये जो कांस्टेंट राउट्स है यहाँ पे हम सारे राउट्स डिक्लेयर करेंगे। राउट्स मीन्स कि अगर हमको किसी दूसरे कंपोनेंट में स्विच करना है, हेलो कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐप कंपोनेंट नाम से 4 फाइल हमारे पास आती हैं। जब भी हम कोई एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं तो हमको 4 फाइल उसके अंदर मिलती हैं। ये चीज़ हम कंपोनेंट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई कंपोनेंट बना रहे तो उसके साथ क्या-क्या फाइल जनरेट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे XYZ नाम से एक कंपोनेंट बनाया है, तो इसके अंदर हमको मिला XYZ की HTML फाइल, उसकी CSS फाइल, उसकी TS फाइल और उसकी spec.ts फाइल। तो ये 4 फाइल हमको मिलती हैं। ये चारों फाइल मिलके एक कंपोनेंट बनाती हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है। ये हमारी कंपोनेंट का एचटीएमएल टेम्पलेट होता है, यानी कि इसके अंदर हम अपना व्यू की फाइल लिखेंगे कि क्या शो होना चाहिए। इसके बाद दूसरी फाइल जो है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, इसमें उस पार्टिकुलर कंपोनेंट की CSS की स्टाइल शीट लिखी होगी। इसके बाद जो तीसरी फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, इस फाइल के अंदर हम उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का लॉजिक लिखते हैं। और इसके बाद जो लास्ट फाइल आती है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, ये हमारे पार्टिकुलर कंपोनेंट का यूनिट टेस्ट का फाइल है। तो ये चारों फाइल जो है ये हमारा रूट कंपोनेंट है, यानी कि जब भी हम न्यू एंगुलर का एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमको एक प्री डिफाइंड यानी कि एक रूट कंपोनेंट मिल जाता है, जो कि अभी हमको ब्राउज़र पे शो हो रहा है। अगर हम ब्राउज़र में जाएँ तो ये जो फ़ाइल है ये हमारे रूट कंपोनेंट की फ़ाइल है। अगर हमको इस फ़ाइल में कोई भी चेंज करना होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऐप इज़ रनिंग लिखा हुआ है या रिसोर्सेज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमको चेंज करना है तो हमको उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में चेंज करना होगा। यानी कि हम सबसे पहले जाएँगे src ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, यानी कि अगर हमको इसके व्यू में चेंज करना है तो हम उसके एचटीएमएल में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इसके एचटीएमएल की फाइल लिखी हुई है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, यानी कि ये वेलकम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फाइल यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम वेलकम को हेलो अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे ये हेलो चेंज हो गया, यानी कि उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में चेंज हो गया। और जो लास्ट फाइल हमारी आती है वो है app.module.ts। ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। इसको हम एज अ इंडेक्स फाइल देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स की। मतलब कि इसके पास हर कंपोनेंट की डिटेल्स होती है। और ये जो फाइल होती है यही बताता है कि कैसे एंगुलर ऐप को असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है। इस फाइल के अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है ऐप कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था उसको हमने इंपोर्ट किया है और यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और जो हमारा ऐप राउटिंग का भी मॉड्यूल था उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। यानी कि अगर हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट और डिक्लेयर करना होगा, और ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। हमको इस फाइल के अंदर मैन्युअली अपडेट नहीं करना होगा। जब भी हम एंगुलर CLI से कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट और डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये सारी फाइल्स थी एंगुलर की। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।